YND न्यूज़। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। भाईंदर के विमल डेयरी रोड पर लगी आग। अग्निशामक दल ने समय रहते आग पर काबू कर लिया है। आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, पर आसपास के बिल्डिंग के लोगों का कहना है कि इस जगह पर कई महीनों से लकड़े और कचरे का ढेर लगा हुआ था। हमने पहले भी इसकी शिकायत की है, पर प्रशासन और नगर सेवक कोई दखल नहीं लेते हैं। आग की लपटों में आसपास की इमारतों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं क्या कहा बिल्डिंग के रहवासियों ने। मैं ये के बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरा नाम राजेश सावंत है। हम लोग ने लॉकडाउन में हम लोग के इधर चोरी होती थी। पहले चोर आते थे रात को। हम लोग सब पूरा बिल्डिंग जगह रहता था सुबह तक। सब जन हम लोग ने बोला है, कंप्लेंट भी किया है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया। बाद में ये लोग का काम चालू था बाजू के बिल्डिंग का। वो लोग को बोला कि बाम्बू निकालो करके, तभी वो बाम्बू निकाला, तभी हम लोग का ये चोरी बंद हुआ है। अभी ये हम लोग ने फ्लॉट बोला है साफ़ करने को, लेकिन वो किसका फ्लॉट है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग ने बताया था स्थानिक नगर सेवक से, कभी आप लोग ने बात की इसके मामले में? हाँ किया था। वो लोग ने भी बोला कि वो फ्लॉट है जिसका, उसको बताना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से क्या आपको जवाब मिला, क्या आश्वासन मिला? नहीं, वो बोले हम लोग बोल के साफ करके लेते, लेकिन अभी ये हो गया। ये आग कितने बजे लगी? अभी कुछ आधा घंटे पहले। तो ये आग की वजह से 1 घंटा था क्या? 1 घंटा 1 तास झाला ना, 1 घंटा हो गया। हाँ। आग लगी तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम, इसका हाँ, मेरा किचन है ना, मेरा एक है फर्स्ट किचन है। मेरे बाजू में 2 बूढ़े लोग हैं। मैं मेरा किचन छोड़ के उनका सिलेंडर निकाल के मैं खुद बाहर आ गई, और अभी मेरा खाली सिलेंडर निकाल के रखा है हम लोग ने, और पूरे बिल्डिंग वाले को नीचे लिया। हम लोग के बिल्डिंग में सब बूढ़े लोग भी है। अभी उनको हम लोग ने नीचे बिठाया, आपको चलो लेके जाते हैं मैं उधर। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई लापरवाही है जिसकी वजह से आज? हाँ, ये लापरवाही हो सकती है ना, ये लापरवाही हो सकती है। अभी हम लोग थक गए बोलते ना, क्योंकि हम लोग को इसका प्रॉब्लम बहुत है। यहाँ से किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सब इधर से सांप सब आते हैं, चूहे आते हैं, सब जन आते हैं यहाँ से। हम लोग को बहुत तकलीफ है उधर। एक नगर सेवक प्रवीण पाटिल ने कहा, जल्द ही शिकायत मनपा अधिकारियों से करूंगा और उचित कार्रवाई की मांग करूंगा। अग्निशामक दल के अधिकारी संतोष गीते ने घटनास्थल की जानकारी दी और कहा कि अगर लोगों को कभी भी इस तरह की कोई घटना नज़र आए, तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। फायर ब्रिगेड आया, सब ने देखा, आप भी मौके पर आए। यहाँ की पब्लिक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर सेवक को इसके बारे में कई बार कंप्लेंट की गई है, कई बार उनको अर्ज किया गया, लेकिन बाम्बू थे, उसकी वजह से पहले चोरियाँ होती थी, फिर उसके बाद आज बाम्बू की वजह से आग लगी है। तो कहीं ना कहीं आप शिवसेना में इस वक्त हैं और आपके ही यहाँ नगर सेवक का यहाँ नगर सेवक है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो प्लॉट है ये खाजगी प्लॉट है, प्राइवेट प्लॉट है। जब महानगर पालिका के यहाँ पे जब ये कंप्लेंट किया, जब यहाँ के स्थानिक लोगों ने हमसे कंप्लेंट की ये प्लॉट के बारे में, ये ओपन प्लॉट है और स्कूल का आरक्षण है। स्कूल का आरक्षण होने की वजह से पूरी तरह हस्तांतरण नहीं हुआ था, इसलिए महानगर पालिका कुछ इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। और जो ओपन प्लॉट होने की वजह से बहुत से यहाँ के लोग, आजू बाजू लोग यहाँ पे कचरा डालते थे। हमारे SI थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनके पास मैंने जैसे ही हमारे के बिल्डिंग और जे बिल्डिंग के यहाँ से जैसी कंप्लेंट आई थी, वैसे मैंने उसी दिन सेम डे स्वच्छता निरीक्षक जो हमारे SI है उनसे बात करके ये प्लॉट साफ़ सफाई करने के लिए बोला था। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये प्लॉट जो है ये प्लॉट खासगी है, अभी पूरी तरह महानगर पालिका का हस्तांतरण नहीं हुआ, इसलिए कुछ अड़चनें आ रही थी। यहाँ के जो प्लॉट के मालिक है, जो मालिक है वहाँ का पूरा कुछ लिटिगेशन चले उनका प्लॉट के बारे में। इसकी वजह से वो मालिक कौन है, महानगर पालिका को हमने लिखा था कि मालिक यहाँ का कौन है, और कम से कम ये प्लॉट तो कम से कम खाली करके साफ सफाई रखो। लेकिन आज जो घटना हुई, आज जो आग लगी, वो कुछ दूसरी वजह से हुआ थी। कुछ बाजू के बिल्डिंग का कुछ काम चालू था और उसका जो बाम्बू और जो सामान था वहाँ रखा था, और वो बाम्बू की वजह से आज जो आग लगी है और बाजू के बिल्डिंग की बहुत सारी तकलीफ हो गई। के बिल्डिंगों में उनका नुकसान हुआ, उनकी भरपाई कौन करेगा? आपको लगता नहीं कहीं किसी की लापरवाही है इसमें? नहीं, लापरवाही तो बहुत जन की है, लेकिन एक तो बिल्डिंग वाले ने वहाँ जो सामान रखा था वो उनको भी ज़रूरत थी कि बाबा, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो सामान जहाँ रखा है वहाँ पे उनका सुरक्षित जगह रखा है कि नहीं, कुछ ऐसी घटना घटे
न गड़े, इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी और उसने वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दूसरी बात तो ये कि जो आज बहुत सारा नुकसान हो गया है बिल्डिंग का, उसकी नुकसान भरपाई की मांग हम लोग करेंगे आगे कुछ प्रशासन से। शिकायत लेके जाएंगे आप प्रशासन के पास अब? हाँ, ये जो आग लगी इसके बाद आप शिकायत लेके जाएंगे प्रशासन? जरूर, अभी तो आज अभी आज शिकायत करेंगे महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी यहाँ से कि बाबा ये किसकी वजह से लगा है उसकी, और पुलिस वाले से भी मांग करेंगे कि इसकी सखोल चौकसी की कि आप मौके पर हैं, जिसकी वजह से, जिसकी गलती की वजह से, जिस भी बिल्डिंग या जिस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ बाम्बू पड़े थे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, वो तो हम लोग उसकी जांच करने के लिए पुलिस प्रशासन से अभी ही मांग करेंगे कि जाके बाबा किसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। आज बिल्डिंग के देखो वो सब पाइपलाइन टूटी है, उसका मेरे हिसाब से टेरेस का भी नुकसान हो गया है, बिल्डिंग की जो दरवाजे खिड़कियाँ जी गैलरी वो जल गई है, और जो नुकसान हो गया है वो किसकी वजह से उसकी जांच पुलिस प्रशासन से करेंगे। हम अभी करेंगे, अभी जाके। अभी भी यहाँ का पूरी तरह से मटेरियल उठा नहीं है, अभी भी लकड़ी है। तो जो घटना आज हुई वो भविष्य में भी आगे भी हो सकती है। इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ से जितना मतलब कचरपट्टी है लकड़ी या वो मैं प्रवीण साहब से निवेदन करता हूँ कि वो मेरा एक सवाल आपसे, आपके ही सवाल में आप जवाब में मेरा सवाल निकला है कि आपने बोला ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब ये ऐसे भंडार आपको दिखते हैं बाम्बू के, कचरे के, उस वक्त आप समाज सेवक, नगर सेवक कहाँ होते हैं? क्यों नहीं टाइम के रहते इसको यहाँ से उठवाया जाता सर? देखिए अभी ये मतलब घटना के बाद ही तो सब ये बयानबाजी होती है सर। अभी कुछ देर पहले प्रवीण साहब ने आपसे मतलब बोला कि प्राइवेट प्लॉट होने के बावजूद होने की वजह से मतलब हम बार बार मतलब कंप्लेंट करने के बावजूद भी इसके ऊपर मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब आपका कहना ये है कि प्रशासन शासन आपकी सुनता नहीं है? नहीं, एक बात तो ये है कि देखो आप भी समझदार हो, ये प्लॉट प्राइवेट है, और प्राइवेट प्लॉट के ऊपर महानगर पालिका, अगर हमारी जो जिम्मेदारी है महानगर पालिका की कि प्राइवेट प्लॉट के ऊपर हम लोग जा सकते हो, मालिक ढूंढना, कौन मालिक है वो उनके ऊपर नोटिस लगाना और उनके नोटिस के थ्रू उनको प्लॉट सफाई करना। उसके बाद भी हमने वो इंक्वायरी की तो हमें लगा कि ये कुछ नरेंद्र मेहता जी का प्लॉट है और गोडदेव गांव के जो लोग हैं उनका प्लॉट है, उनका कुछ इंटरनल लिटिगेशन चालू है। इंटरनल लिटिगेशन की वजह से ये प्लॉट इसे ही खाली पड़ा है। तो और वो उसकी जांच में हमें पुलिस ग्राउंड के लिए आरक्षण है जगह। तो आप पब्लिक को गीता साहब, आज गोडदेव नाका विमल डेयरी के पास ये आग लगी बाम्बू में, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे हमें कॉल मिला वैसे हम तुरंत हमारा फायर स्टेशन का माहेश्वरी फायर ब्रिगेड से गाड़ी निकला और आग इधर घटनास्थल पर पहुँचे। हमने पहुँचने के बाद देखा कि आग बहुत ही बड़ा था। तुरंत हमने हमारा फायर होज निकाल कर लाइन डाल के आग पर पानी मारना चालू कर दिया और तुरंत विदिन 2-3 मिनट में हमने पूरा आग बुझा दिया और आजू बाजू के सब बिल्डिंग वालों को हमने घर से नीचे उतारा और सेफ जगह पर जाके रुका दिया। जो बाम्बू रखे थे इसकी वजह से सब आग लगा है? अभी इधर सब बाम्बू ही दिख रहे हैं मुझे भी, तो शायद बाम्बू के वजह से ही। सर बाम्बू तो सूखे थे, उसके आग लगने की वजह क्या अलग हो सकती है सर? तो आग कैसे लगी क्या लगी हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने देखा आग लगी है तो हमने तुरंत उसको बुझा दिया। सर इस तरह की कहीं घटना हो तो आपको कैसे संपर्क किया जाए? हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुल मिला के 4 फायर स्टेशन है, एक उत्तन, एक सिल्वर पार्क और एक कनकिया और एक अपनारा माहेश्वरी भवन। हमारे टोटल 4 फायर ब्रिगेड है, चारों के नंबर है। सिल्वर पार्क फायर स्टेशन का नंबर है 28553661, उत्तन का नंबर है 2840, 284000202, का नंबर है 281376। ये नंबर है हमारे। सर कितनी गाड़ियां लगी आग बुझाने में? हमारे टोटल अभी मुझे 3 गाड़ियाँ लगी, 2 वाटर टेंडर और एक वाटर टैंकर। कितने कर्मचारी थे सर? कुल मिला के 20 से 25 कर्मचारी थे।